ओके डन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आज के सेशन पे आने का। फॉरेक्स ट्रेडिंग बैच सेकंड का आज हमारा 14वां सेशन होगा, ठीक है। और आज के सेशन पे इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट पिप्स ऑन गोल्ड। मतलब कि अगर हम पिप्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमने कैसे वो कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। हमें कैसे कैलकुलेशन का पता चलेगा और बेसिक ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी, ठीक है। मेरी किलिंग स्ट्रेटेजी जिस पे मैं अक्सर ट्रेड लेता हूँ और मेरे मेरे मेरी टीपी की हिट होने की जो है वो एक्यूरेसी वो 80 to 90% तक बढ़ जाती है ऑनेस्टली, ठीक है। और इसी के साथ साथ इंशाल्लाह ताला हम पिप्स पे बात करेंगे कि पिप को कैलकुलेट करना कैसे, मतलब कि पिप को हमने कैलकुलेट ही कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये आज का टॉपिक है हमारा पिप। अब लेट सपोज कि मैं जैसे गोल्ड के चार्ट पे जा रहा हूँ, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे गोल्ड के चार्ट पे जा रहा हूँ। ये मैंने गोल्ड के कुछ एरियाज मार्क करे हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं, आप लोग भी कहेंगे सर ये क्या आपने रायता फैलाया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा, जब वो इस इन चीजों को जब वो आपने ज्यादा वो करना है, इग्नोर करना है। अच्छा लेट सपोज के जैसे लाइक ये जैसे 3350 है, 3351 होगा, फिर 52 होगा, फिर लेट सपोज के 3348 हो रहा है, 45, ठीक है। कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है, लाइक प्राइस की अप एंड डाउन, ये जो फ्लक्चुएशन है, प्राइस की जो मूवमेंट है, इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। मतलब कि पर पिप पे हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, क्या हिसाब किताब होगा, यही आज के सेशन पे हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, हाउ टू कैलकुलेट पिप ऑन गोल्ड एंड बेसिक ट्रेड स्ट्रेटेजी में। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लॉट की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन टाइप्स की लॉट होती है। एक है स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट एंड माइक्रो। यू नो स्टैंडर्ड, मिनी एंड माइक्रो, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, और यकीनन अभी तक आपको ये चीजें याद हो भी गई होंगी। स्टैंडर्ड माइक्रो, स्टैंडर्ड मिनी एंड माइक्रो। ओके, स्टैंडर्ड में एक लॉट होती है, मिनी में 0.1 लॉट एंड माइक्रो 0.01, ठीक है। अगर हम 10 लॉट बाय करें तो इसका मतलब है कि 10 स्टैंडर्ड लॉट हमने बाय करी है, ठीक है। ये तो अभी सीन हो जाता है, ठीक है। गालबन में आपको पता है ट्रेडर जो है एज अ बिगनर ट्रेडर आप जस्ट करा करें, ठीक। लाइक समटाइम मैं मिनी लॉट भी यूज कर रहा होता हूँ, बट स्टैंडर्ड मैं बिल्कुल यूज नहीं करता। इट्स सो रिस्की, सो रिस्की, ठीक है ना। ओके, सो टाइप्स ऑफ लॉट तो हमें पता चल गई कि स्टैंडर्ड लॉट है, मिनी लॉट है, माइक्रो। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड में एक लॉट है, मिनी में फिर 0.1 लॉट का 10वां हिस्सा हो जाता है, और फिर माइक्रो फिर मिनी का भी 10वां हिस्सा हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं पिप्स कैलकुलेशन ऑन गोल्ड की। पिप्स, अच्छा समझ आ रही है मेरी आप लोगों को, आवाज वगैरह आ रही है, सब कुछ क्लियर है? फटाफट से मुझे बताएंगे आप लोग। मेरी आवाज क्लियर है? एवरीथिंग गोइंग परफेक्ट? मुझे यहाँ पे जरा बताएंगे आप लोग। मेरी आवाज आ रही है? सब कुछ क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अगर स्टिल यू हैव सम डाउट्स, आपको समझ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, मुझे बता दें। अच्छा एक मिनट सिर्फ आप लोग रुकेंगे, एक मिनट। ओके, चलें जी, होप सो कि मेरी स्क्रीन वगैरह सब कुछ विजिबल है, तो हम दोबारा से चलते हैं अपने सेशन की तरफ, ठीक है। अब हमने पिप्स की कैलकुलेशन करनी कैसे है, ठीक है। पिप्स की गोल्ड की, क्योंकि एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने जस्ट ओनली गोल्ड पे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। हम किसी और सिनेरियो में नहीं फंसेंगे, ठीक है ना। उसकी रीजन ये है कि जितने ज्यादा हम ज्यादा पेयर के अंदर ट्रेडिंग करेंगे, उतनी ज्यादा हमारी एक्यूरेसी और स्ट्रेटेजी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। एक ही चीज को अगर हम लेके चलेंगे ना, तो उसके अंदर हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, उसके अंदर हम हमें सारी चीजें। और एक मैं आपको बता दूं कि जितने भी मोस्टली जो ट्रेड होने वाली करेंसी है ना, वो गोल्ड है, उसके बाद यूरो है, जेपीवाई है, ठीक है ना, ये चीजें हैं, ठीक है। तो
फॉरेक्स की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड सबसे ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा पसंदीदा ट्रेड करने वाला पेयर है। ठीक है। और इसीलिए जो है वो मैं खुद गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ और आप सब लोगों ने भी ओनली गोल्ड पे ही ट्रेड कर रहे हैं, ताकि हमें गोल्ड का पता चले कि यार गोल्ड देखो, जब आप गोल्ड पे ही ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यार एक महीना पहले मार्केट कहाँ पे थी गोल्ड की, एक वीक पहले मार्केट कहाँ पे थी, और आप इवन कि फिर गोल्ड की प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आपको हिस्ट्री पता होगी। तो इसलिए सिर्फ एक ही जावो पेयर पे काम करना ही सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। हाँ, इसके साथ इन फ्यूचर जब आप किसी और एक को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, बट मैं तो हाईली रेकमेंड करूंगा कि मेरे आप लोग स्टूडेंट हो तो भाई हमने गोल्ड पे ही काम करना है। एट द एंड हमने ट्रेडिंग से पैसा कमाना है। अगर आपको देखो, ट्रेडिंग अगर आपको आगे तो आप किसी भी पेयर में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन गोल्ड पे ही हमने क्यों ट्रेड करनी है, तो इसके इसमें ये होता है कि हम किसी भी और पेयर में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके मतलब कि उसके विनिंग की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो ज्यादा नहीं होती। अगर हम एक ही पेयर को लेके चलेंगे तो वहां पे हम जो है वो उसके प्राइस एक्शन मोमेंट को हम बहुत डीपली जो है वो जान पाएंगे कि यार नहीं, इसका लास्ट में पहले इसका ये सिनेरियो था, इसकी प्राइस मार्केट ये थी, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से लाइक ट्रेड कर रहा हूँ, 1 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ गोल्ड पे, तो मुझे पता है कि यार आज इसका प्राइस ये है, पहले ये था, मार्केट यहाँ से दोबारा रिवर्स हो जाती है, फुल बैक हो जाती है, ये चीजें हमें पता होती है। ठीक है, ये सिनेरियो होता है। फिफ्थ कैलकुलेशन ऑफ गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो इफ द प्राइस ऑफ गोल्ड मूव्स 3340 टू 3341, इट मींस द मार्केट मूव्स 10 पिप अप। मतलब कि जब मतलब आप ये इसको 340 से 341, इट मीन के 1 यूनिट, आप इसको देसी एग्जांपल में 1 यूनिट आपने कंसिडर करना है कि मतलब कि जब मार्केट अगर 1 यूनिट अप जाएगी या डाउन जाएगी, गोल्ड की मार्केट 1 यूनिट अप या डाउन जाएगी तो 10 पिप का जो वहां पे मूव आएगा। ठीक है ना, लाइक प्राइस, if the price of gold moves 3340 to 3339, it means the market moves 10 pip down। ठीक है, लेट सपोज कि यहाँ पे अगर आप देखो, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करो, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे 3351 पे मार्केट है। अब ये जो पॉइंट्स है ना, मतलब कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो 3351.3951, ये जितने भी है, मतलब कि जब ये 100 होते हैं ना, जब ये 100 होते हैं तो 1 यूनिट कंप्लीट होता है, होता है। और ये मतलब कि ये जो 100 ये छोटे पॉइंट्स जो है ना, अच्छा मेरी वॉइस आ रही है, क्लियर है मेरी वॉइस, मुझे बताएंगे जरा, मेरी वॉइस आ रही है नहीं आप लोगों को, फटाफट से जरा बताएं मुझे। एवरीथिंग इज परफेक्ट, फटाफट से मुझे जरा बताएं, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिस्टम में शो करा रहा है कि आपके वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर वॉइस क्लियर है तो मुझे बता दें जरा जल्दी से। क्लियर, क्लियर, अच्छा क्लियर है, क्लियर है मेरी वॉइस, दोबारा से मैसेज करेंगे आप लोग, थोड़ा जल्दी एक्टिव होके बैठा करें ना आप लोग, आप लोग एक्टिव होके बैठा करें। ठीक है ना, एक्टिव मतलब एक्टिव। ओके, मतलब कि 3352 और पॉइंट के बाद ये जो डिजिट्स है ना, ये जब 100 होते हैं तो एक हमारे पास यूनिट कंप्लीट होता है। ठीक है। और जब एक यूनिट कंप्लीट होता है, वो चाहे अप होता है डाउन होता है, तो इसका मतलब है कि अगर अप होगा तो 10 पिप मूवमेंट अप हो जाएगी, डाउन होगा तो 10 पिप मूवमेंट डाउन हो जाएगी। ये जो पॉइंट्स है 100, ये बेसिकली 10 पिप के इक्वल होते हैं। देन, अच्छा, आगे हम चलते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे, होप्स हो कि ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि एक यूनिट जब भी गोल्ड का अप जाएगा डाउन जाएगा तो 10 पिप का जब मूव होगा उसमें मार्केट का आएगा। अब इसमें हम लॉट वाइज पे प्रॉफिट कैलकुलेशन की अगर हम बात करें लॉट के हिसाब से, तो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड लॉट की बात करें, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टैंडर्ड लॉट है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड लॉट की बात करें तो यहाँ पे इफ वी टेक द ट्रेड ऑन गोल्ड इन स्टैंडर्ड लॉट, the price move 3340 to 3341, it means the price movement per unit is 10 pip, you know, एक यूनिट का प्राइस मूवमेंट इज इक्वल टू 10 पीप। देन, एंड द प्रॉफिट ऑफ पर यूनिट इज $100। मतलब कि जब आप एक लॉट से, एक स्टैंडर्ड लॉट से जब आप ट्रेड लगाते हो तो एक यूनिट की मूवमेंट, इट मीन के 10 पीप मूवमेंट आई है मार्केट में, तो उससे आपको $100 का प्रॉफिट और लॉस होता है। समझ आ गई? मतलब कि स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से जो है वो एक यूनिट, मतलब कि एक यूनिट की मूवमेंट इज इक्वल टू 10 पीप।
है ना। हो जाए मिनी या माइक्रो है, इसका एक ही सिंपल है कि एक की प्राइस अप जा रही है डाउन जा रही है इज इक्वल टू 10 पिप। और स्टैंडर्ड लॉट में एक यूनिट की मूवमेंट इज इक्वल टू 10 पिप इज आल्सो इक्वल टू $100 प्रॉफिट एंड लॉस। ओके। मिनी लॉट की बात करें सिंपली, इफ यू टेक द ट्रेड ऑन गोल्ड इन मिनी लॉट, द प्राइस मूव 3340 to 3341, इट मींस द मूवमेंट पर यूनिट इज 10 pip एंड द प्रॉफिट ऑफ पर यूनिट इज $10। मतलब कि वही के 10 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि मिनी, स्टैंडर्ड मिनी और माइक्रो में क्या है, स्टैंडर्ड एक लॉट है, मिनी फिर उसका 10वां हिस्सा है 0.1 लॉट है, और माइक्रो फिर उसका भी 10वां हिस्सा है, मिनी का भी 10वां हिस्सा है 0.01 लॉट। सेम लाइक दिस प्रॉफिट कैलकुलेशन में भी ऐसा होगा, पिप सेम रहेंगे, पिप हमारे पास सेम रहेंगे। मिनी लॉट मिनी पे लगाइए, पर पिप रहेगी, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो डिपेंड करेगा हमारे लॉट साइज पे। स्टैंडर्ड लॉट एक यूनिट की मूवमेंट पे 10 पिप का प्रॉफिट ना लॉस होता है, यहाँ पे $100 का, मतलब कि 10 पिप का मूव आता है एक यूनिट पे, तो $100 का प्रॉफिट और लॉस होता है। मिनी पे $10 हो जाएगा, ठीक है, मिनी पे $10 हो जाएगा। और माइक्रो पे यही जो प्रॉफिट है, ठीक है ना, ये फिर $1 हो जाएगा। मतलब कि एक माइक्रो की जब आप ट्रेड लगाते हो, तो एक एक पिप भी मतलब कि एक यूनिट भी अगर आपका मूव हो रहा है या डाउन जा रहा है, तो इस मीन के आप लेट सपोज के आपने गोल्ड की ट्रेड लगाई है, ठीक है, आपने गोल्ड की ट्रेड लगाई है, लेट सपोज कि आपने गोल्ड की ट्रेड लगाई है 3340 पे लगे, और मार्केट माइक्रो पे लगाई है, और मार्केट पहुंच पहुंच गई है 3345 पे। मेरा आपसे सवाल है, होप्सो के ये तो आपको प्रॉफिट तो समझ आ गई ना। अब मेरा आपसे सवाल भी है, यहाँ पे आप सब लोग बताएंगे, हमने माइक्रो गोल्ड की बाय करी है 3340 पे, और मार्केट पहुंच गई है 3345 पे, तो मुझे बताए प्रॉफिट या होगा या लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, और लॉस होगा तो कितना होगा, जरा बताएंगे आप लोग। 3340, देखो माइक्रो पे जो हमें प्रॉफिट होगा पर यूनिट इज इक्वल टू 10 पिप इज इक्वल टू $1। तो 3340 पे जब हमने बाइंग करी है, और 300 की चली गई, कितना होगा या loss होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, और अगर लॉस होगा तो कितना होगा। हमारे पास जो लॉट हमने बाय करी हुई है, जिस लॉट पे हमारी ट्रेड है, वो है माइक्रो लॉट, ठीक है। जबरदस्त, अमेजिंग, बहुत साबित है। देखो, इसकी वजह ये है कि माइक्रो पे जो है वो हमें, जो है वो $1 का प्रॉफिट होगा 10 पिप का पर यूनिट का। जब $1 का होगा तो 3340 से 3345 तक मार्केट जाएगी, इट मीन के 5 यूनिट जो है वो मार्केट अप हुई है, तो हमें $5 का प्रॉफिट होगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, बाकी लोग भी यहाँ पे भाई रिप्लाई आंसर दिया करो, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, आप लोग भी बताया करें कि क्या क्या, आप लोग भी पार्टिसिपेट करा करें। एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि 3340 to 3345 पे जो है वो इतनी मूवमेंट है, तो ये कितने पिप्स की मूवमेंट है, कितने पिप की मूवमेंट है। मतलब जवाब दिया करें आप, अगर आपको नहीं समझ आई, आप कहें कि स्टिल आई हैव कंफ्यूजन, अगर आपको समझ आ गई है तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन, आपका जवाब गलत है या सही है, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप कितने सीरियस होके सुन रहे हो चीजों को। ये चीज 50 पिप्स, डन, ओके हो गया। अच्छा, अच्छा, ये असाइनमेंट भी मैं ये दूंगा, ठीक है, तो आप लोगों ने कल जो है वो इस ये असाइनमेंट भी आपने कब, ये जो छोटी जो यकीन माने, ट्रेडिंग इज, मतलब कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, ट्रेडिंग हलवा है। ये छोटी छोटी चीजें ही हमें पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड लॉट पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूल ये याद रखना है, याद रखना है कि 3 टाइप की लॉट होती हैं, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो। स्टैंडर्ड में एक लॉट, मिनी में 0.1 एंड माइक्रो में 0.01, ठीक है ना। गोल्ड के अंदर पर यूनिट जो है वो, पर यूनिट की मूवमेंट को जो है वो उसको कैलकुलेट करते हैं हम 10 पिप के हिसाब से, पर यूनिट इज इक्वल टू 10 पिप, ठीक है। मार्केट जितनी आप जाएगी उस हिसाब से जो है वो आपने मल्टीप्लाई, 10 यूनिट मार्केट ऊपर गए तो इनके के 100 पिप, 5 यूनिट मार्केट नीचे गए तो इनके 50 पिप जो है वो डाउन गए मार्केट, ठीक है। स्टैंडर्ड पे जब वो एक स्टैंडर्ड पे पर यूनिट पे जब हमें $100 का प्रॉफिट और लॉस होता है, मिनी में 10 एंड माइक्रो में $1 का। सिंपल है, कोई कैलकुलेट, कोई ज्यादा आपने झंझट नहीं डालना, ठीक है। लेट सपोज के जैसे लाइक मैं यहाँ पे ट्रेड पे जाता हूँ,
यहाँ पे देखो कि ये मैंने एक माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त ट्रेड ली थी। ठीक है ना, ये मैंने स्कैल्प वैल्यू भी ट्रेड ली थी और माशाल्लाह प्रॉफिट में क्लोज करी है मैंने। इसको खैर क्लोज मैंने कर दिया इसको मैं। अच्छा, खैर इसको भी पड़ा रहने दें। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लो कि लेट्स सपोज के इसी की हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मार्केट अभी कहाँ पे है? मार्केट है 3351 पे। मार्केट मार्केट है 3351 पे। अब मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज के हम यहाँ पे जाओ, एक चीज और कर लेते हैं। हम शॉर्ट की एंट्री लेट्स सपोज के प्लान करते हैं। ठीक है, बल्कि लॉन्ग की करेंगे, मार्केट बुलिश है तो लॉन्ग का ही ज्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि हमारा लॉस, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये कोई अच्छी कोई एक्यूरेट ट्रेड नहीं है, एक्यूरेट ट्रेड सेटअप बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है ना, हम जस्ट टीचिंग यू। अच्छा, 65। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखो कि मैंने क्या करा है कि हमारे पास मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट करी है वो लेट्स सपोज के करी है 3350 पे। हमारे पास जो टीपी है हमारा वो कितना है? 3365। और हमारा एसएल कितना है? 3345। ठीक है, मतलब कि तकरीबन जो है वो, अगर हमें लॉस, ये देख लो कि 50 पे हमने ट्रेड ली है, तो मतलब कि 65 पे मार्केट जाएगी तो हमें लाइक $15 का लेट्स सपोज के प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब कि $5 अगर हमारा लॉस है तो $15 का हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, 1:84 की ये ट्रेड है। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे लेट सपोज कि मार्केट अभी $51 पे है और हमने ये जो ट्रेड ली है वो कौन सी किस पे ली है? हमने ली है ये ट्रेड जाओ, लेट सपोज कि हमने ये ट्रेड ली है स्टैंडर्ड लॉट पे। किस पे लिए? स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, एक लॉट पे जब हमने ये ट्रेड ली है, तो इसका मतलब सिंपली सा क्या है, मैं इसको यार ये सारे बैकग्राउंड को ना रिमूव भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब और ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो गया। लॉन्ग की पोजीशन हम यहाँ पे लेते हैं। एंट्री पॉइंट हमारा 50 है। अच्छा, हमारे पास जो टीपी है वो कितना है? 65। और हमारे पास जो एसएल है वो कितना है? 45। ओके, डन। अच्छा, अब अगर स्टैंडर्ड लॉट पे अगर हम ये ट्रेड ले रहे हैं, स्टैंडर्ड पे अगर हम ये ट्रेड ले रहे हैं, स्टैंडर्ड लॉट वन पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड पे जब हमने ट्रेड ली है, तो मार्केट अगर 50 से 65 तक जाएगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने, ये कितने यूनिट बन रहे हैं? 50 से 65 तक कितने यूनिट बन रहे हैं? कितने यूनिट बन रहे हैं जी? ये हमारे पास बन रहे हैं 15 यूनिट। 15 यूनिट कितने होंगे? इज इक्वल टू, इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे ये हमारे पास हो जाएंगे 150 पिप्स हो जाएंगे, सिंपल। 150 पिप्स हमारे पास हो जाएंगे। 15 पिप का मूवमेंट, 15 यूनिट का मूवमेंट होगा। अब मार्केट जाएगी तो 150 पिप, मतलब कि मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक है, और अगर मार्केट नीचे आएगी तो कितना हो जाएगा हमारे पास? मार्केट अगर हमारे पास नीचे आएगी तो 5 यूनिट का, 5 यूनिट इज इक्वल टू 50 पिप। मतलब कि अगर मार्केट हमारी फेवर में ऊपर जाएगी, 65 पे जाएगी, मार्केट देखो 50 पे, मार्केट ऊपर जाएगी 65 तक, तो 15 यूनिट का प्रॉफिट हमें होगा। दैट इज इक्वल टू 150 पिप्स। ठीक है, एक यूनिट जो 10 पिप के बराबर है। सेम लाइक दिस, अगर मार्केट नीचे आएगी 45 तक जाए आएगी, तो 5 यूनिट का हमें लॉस होगा। दैट इज इक्वल टू 50 पिप्स लॉस। डन। ठीक है। अच्छा, अब इसको मजीद अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है ना, स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बनेगा? प्रॉफिट कितना बनेगा हमें? 15 यूनिट इज इक्वल टू कितना बनेगा इसका? पता है आप लोगों को? एक यूनिट कितने का है? $100 का।
तो ये कितना हो जाएगा, $1500। $1500 हो जाएगा ये। समझ आ गई आप लोगों को? मतलब कि अगर हमें प्रॉफिट होगा तो वो कितना होगा, $1500 का होगा। क्योंकि देखो स्टैंडर्ड लॉट में, यहाँ पे मैं एक चीज और यहाँ पे मैं क्लियर कर लूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को स्टैंडर्ड लॉट में। ठीक है, $100 ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। स्टैंडर्ड लॉट में हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है। मैं चार्ट पे भी आपको इसलिए ये समझा रहा हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए चीजें। स्टैंडर्ड लॉट, एक लॉट पे पर यूनिट का जो प्रॉफिट होगा वो हमारे पास कितना होगा, $100 का होगा। ठीक है। ओके हो गया। ठीक है। अच्छा, सेम लाइक दिस, अगर लॉस हमें $5 का हो रहा है तो इसका मतलब है कि लॉस हमें कितना हो रहा है, 5 यूनिट। पांच, 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 50 पिप्स इज इक्वल टू 500। समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर हो गया? ये स्टैंडर्ड लॉट की मैंने एग्जांपल दी आप लोगों को। अगर क्लियर हो गया तो मुझे बताएं जरा। मतलब कि 15 यूनिट, एक यूनिट पे हमें प्रॉफिट और लॉस होगा $100 का। सेम लाइक दिस, सेम लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ आपको माइक मिनी का बताऊं, 0.1। ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास जो, समझ आ रही है आप लोगों को? जरा मुझे यहाँ पे बताएं। पर यूनिट प्रॉफिट $10। पर यूनिट प्रॉफिट कितना हो जाएगी जी हमारे पास, $10। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे अगर 15 यूनिट अप जाएगी मार्केट, ठीक है ना, तो हमें लेट सपोज के हमें जो है वो मिनी लॉट के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा। इज इक्वल टू 150 पिप्स इज इक्वल टू, अब कितना होगा ये, $150 होगा। सिंपल, सिंपल $150 होगा। समझ आ गई? ये हो गया। और ये जो है वो हमारे पास हो गया, क्या हो गया ये, एक मिनट। ये हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड लॉट, ये हमारे पास होगी स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, ये हमारे पास होगी स्टैंडर्ड लॉट। ये जो 15, ये स्टैंडर्ड लॉट होगी, इसमें हमें $1500 का प्रॉफिट होगा। ठीक है ना? ठीक है। और मिनी पे हमें कितना होगा, $150 का प्रॉफिट होगा। ठीक है। और माइक्रो पे हमें कितना होगा, अगर हम माइक्रो की बात करें। आज का सेशन इतना ज्यादा बेसिक और इतना जबरदस्त सेशन है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत एक्साइटेड था इस सेशन को लेके, क्योंकि ये वो सेशन है जो आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। माइक्रो लॉट, 15 यूनिट्स इज इक्वल टू 150 पिप्स। पिप्स सेम ही रहेंगे, इज इक्वल टू, अब प्रॉफिट हमें कितना होगा, प्रॉफिट ऑफ कोर्स हमें सिर्फ $15 का होगा। क्योंकि $1 का प्रॉफिट होगा ना, मैं एक यूनिट पे। ठीक है, तो $15 का प्रॉफिट होगा। और सेम लाइक दिस, अगर लॉस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लॉस, लॉस अगर हम देखें। अच्छा, स्टैंडर्ड लॉट,
इज इक्वल टू, सॉरी 15 यूनिट्स नहीं, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 50 पिप्स। समझ आ रही है? जरा बताएंगे मुझे, यहाँ पे मैसेज करेंगे। लगता है शहजादे सारे सो रहे हैं और सारी शहजादियां भी सो रही है ना? कौन कौन जाग रहा है, जरा बताएंगे। अच्छा जी, क्लियर, ठीक है। अब स्टैंडर्ड लॉट में 5 लॉट, 5 यूनिट का जो है वो मूव इट मीन के हमारे पास कितने हो जाएंगे? 50 पिप्स हो जाएंगे। और 5 यूनिट पे जो है वो हमें जो लॉस होगा स्टैंडर्ड लॉट का, वो कितना होगा? $500 का। ठीक है। और यही अगर हम बात करते हैं मिनी लॉट की, मिनी लॉट 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 50 पिप्स। पिप्स और यूनिट सेम रहेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे जो हमें हमें जो लॉस होगा वो कितना होगा? 5 यूनिट। ठीक है। 1 यूनिट पे जो है वो हमें लॉस कितना हो रहा है? 1 यूनिट पे हमें मिनिमम कितना लॉस हो रहा है? $10 लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब कि 5 का मतलब है कि हमें जो लॉस होगा वो कितना होगा? $50, $50। ओके, ये भी हो गया क्लियर आपको? क्लियर हो गया तो जरा मैसेज कर दे दोबारा से एक बार। अगर टाइम बचा तो मैं आप लोगों को वॉल्यूम की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, वरना फिर कल हम डिस्कस कर लेंगे, मसला नहीं है, ठीक। अच्छा, माइक्रो की अगर हम बात करें, 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 50 पिप्स इज इक्वल टू अभी हमारे पास कितना हो जाएगा प्रॉफिट? लॉस कितना हो जाएगा? माइक्रो पे 1 यूनिट पे $1 का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? इसका मतलब है $5 का हमें लॉस होगा। समझ आ गई? क्लियर? कोई अगर इश्यू है तो मुझे बताएं। स्टैंडर्ड पे जो है वो, स्टैंडर्ड का भी मैंने आपको बता दिया कि 15 पिप्स, देखो पिप्स सेम ही है, पिप्स सम के सेम है। प्रॉफिट पे स्टैंडर्ड पे भी 15 यूनिट पे 150 पिप है, मिनी पे भी 150 है, माइक्रो पे भी। लॉस भी पिप का कोई डिफरेंस नहीं होता। बात आती है लॉट वाइज जब हमें प्रॉफिट और लॉस कितना होता है। स्टैंडर्ड पे जब वो 1 यूनिट पे जब हमें लॉस या प्रॉफिट होता है वो $100 का होता है। तो अगर 15 यूनिट है, मतलब कि 150 पिप, 15 यूनिट अगर मार्केट अप गई है इट मीन के 150 पिप, तो इसका मतलब है कि एक 1 यूनिट इज इक्वल टू $100। तो 15 मल्टीप्लाई $100 इज इक्वल टू $1500। सेम लाइक दिस मिनी लॉट, मिनी लॉट में जो है वो एक एक यूनिट में जो है वो अगर मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है तो हमें $10 का प्रॉफिट और लॉस होता है। तो 15 यूनिट इज इक्वल टू 15 यूनिट मल्टीप्लाई, 15 यूनिट मल्टीप्लाई वन, क्या कहते हैं, 10 डॉलर हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई $10 कितना हो जाएगा? $150 हमारे पास हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट। और माइक्रो में जो है वो 1 यूनिट पे जो हमें $1 का प्रॉफिट या लॉस होता है, तो 15 मल्टीप्लाई $1 करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है? $15 हो जाते हैं। लॉस की बात करें तो स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो हमें जो लॉस होगा एक लॉट के हिसाब से, मतलब कि 1 यूनिट पे जो हमें $100 का लॉस होगा, तो इसका मतलब कि 5 यूनिट मार्केट नीचे गई है, 5 मल्टीप्लाई 1 यूनिट में हमारे पास कितने पिप होते हैं? 50 पिप। तो मतलब कि मार्केट 50 पिप जब नीचे गई है, 5 पॉइंट नीचे गई है, 5 यूनिट, तो हमें $500 का लॉस हो गया। ठीक है। मिनी में जो है वो 1 यूनिट पे जो है वो हमें $10 का लॉस या प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो 5 यूनिट मल्टीप्लाई $10 इज इक्वल टू $50 हमें लॉस होगा। माइक्रो में हमें 1 यूनिट पे $1 का प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई $1 इज इक्वल टू 5 $5। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये जो चीज मैंने आप लोगों को आज सिखाई है ना, यकीन मानिए वो कंफ्यूजन थी जो मैंने आप लोगों की दूर कर दी है। ठीक है। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, तो आप में से जिसको नहीं समझ आएगी दोबारा से भी देख सकते हैं। ठीक है ना?
तो ये हमारा आज का सेशन था कि पिप को हमने कैलकुलेट कैसे करना है। आई वाज विलिंग कि मैं जब आप लोगों को आज जो है वो ट्रेड स्ट्रेटेजी भी शेयर करूं, लेकिन अभी जो है वो टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कल या परसों हम दोबारा सेशन करेंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को वॉल्यूम की जो है वो स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। और इतनी एक्यूरेट स्ट्रेटेजी है ना, वो यकीन माने बहुत ही किलिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। वीएसए जिसको कहते हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। क्या है? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। इंशाल्लाह ताला वीएसए पे इंशाल्लाह ताला हमारा कल परसों सेशन होगा, जिसमें ये वो वीएसए वाला सेशन होगा जिसमें मैं अक्सर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ और बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। सो टिल द टाइम, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। होप्स हो कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा होगा। अगर कोई चीज मिस हो गई है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी इसको बार बार देखें ताकि आपको पिप की कैलकुलेशन का पता चल जाएगा कि पिप की कैलकुलेशन होती कैसे है, माइक्रो मिनी या स्टैंडर्ड लॉर्ड के सामने, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी पर्सनल में आके मुझे फीडबैक जरूर दें आज के सेशन का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।